जीएसटी वाला, इसमें जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है मार्केट प्राइस में डिस्काउंट अगर माइनस कर देंगे। जीएसटी अमाउंट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जीएसटी रेट हमें दिया होता है अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू दी होती है। जैसे हमें दिया हुआ 5% जीएसटी है तो 5/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट जो हमें वैल्यू दी होती है। ठीक है, टोटल बिल अमाउंट निकालते हैं, जैसे टोटल बिल एंड में निकालते हैं कितना पे किया, तो जो पहले जो टैक्स वैल्यू होती है वो जो हमें मार्केट प्राइस दिया होता है, ठीक है, प्लस टोटल जीएसटी जो ऐसे निकालते हैं हम, इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो आता है जिस पे सेल किया है उसको माइनस डिस्काउंट निकाल के सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। जीएसटी अमाउंट आएगी जीएसटी रेट अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ऐसे ही हमारा बिल क्या है, दोनों को प्लस करके जाता है। विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होती है ट्रांजैक्शन, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है। इसमें जो CGST और SGST होता है ये सेम स्टेट में होते हैं, तो GST रेट अपॉन 2 इंटू टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, ये होता है। टोटल निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर दो। डिफरेंट स्टेट में होता है, इंटर स्टेट में होता है, तो उसमें IGST निकालते हैं, उसमें GST जो रेट होती है उसको हम टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर देते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, चैप्टर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डीलर ए इन मुंबई महाराष्ट्र सप्लाई गुड सर्विसेज ऑफ वर्थ 15,000 टू डीलर बी इन सेम स्टेट पुणे इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 5%। अब देखो जो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है कि जब हम सेम स्टेट में हो तो हमारा जो CGST होता है और हमारा SGST होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है GST रेट अपॉन 2 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ये है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच GST इज चार्ज। और हम टैक्स वैल्यू किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करती है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को बिटवीन द अनरिलेटेड पार्टी। इसका मतलब हमारी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यही है, यही ट्रांजैक्ट हो रही है वन डीलर से सेकंड डीलर में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू GST रेट हमें दिया हुआ है 5%, परसेंट का 100 नीचे आ गया, 2 ऐसे लिख दिया, इंटू टैक्सेबल वैल्यू होगी 15,000। ठीक है, जब इसको कट करोगे ये आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 375 रुपीज़। ये हमारा SGST और CGST हो गया। अब देखो ये दोनों सेम स्टेट में थे तो हमारा जो TGST होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये ओनली इंट्रा स्टेट पे ही अप्लाई होता है। अ डीलर इन दिल्ली सप्लाई गुड वर्थ 25,000 टू अ डीलर इन मुंबई, ये डिफरेंट स्टेट में हो गया। इफ़ द रेट ऑफ GST की रेट दी हुई 18%, हमने CGST SGST IGST निकालना है। देखो अब ये डिफरेंट स्टेट में है तो जो CGST और SGST क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होएगा। इंट्रा स्टेट है तो IGST निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, GST रेट इंटू टैक्सेबल वैल्यू, यही होता है। GST रेट हमें दिया हुआ है 18%, 18 अपॉन 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास 25,000 है। ठीक है, ये कट गया, ये आ जाएगा 4,500 रुपीज़ हमारा इसका आंसर। To a movie and wanted to buy a ticket for ₹90. As the ticket for ₹90 was not available, he purchased a ticket for ₹120. Upper class. How much extra GST he had to pay for the ticket? Extra GST निकालना है। अगर 100 के बिलो है, इट मीन्स 90 है तो उस पर 5% GST लगा। अगर अबव 100 है जो कि ये है 150, इस पर लगेगा 18%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या करेंगे, रुपीज़ जो 90 की उसने टिकट ली थी उस पे निकालेंगे GST। ठीक है, अब GST जो रेट है उसका, GST रेट इज़ 5%, तो हम इस पे GST निकाल लेंगे, कितना लगेगा, ये होता है जो हमारा GST वैल्यू होती है उस पे इंटू टैक्सेबल अमाउंट। GST क्या है हमारा 5%, किस पे है टैक्सेबल वैल्यू 90 रुपीज़ पे, तो ये आ जाएगा 5/100 इंटू 90, ये आ जाएगा हमारा 4.50 रुपीज़। ठीक है, अब केस सेकंड लेंगे क्योंकि हम उसने फिर 150 रुपीज़ की क्या खरीदी थी, टिकट खरीदी थी। ठीक है, इसके लिए GST जो रेट है वो हमें दिया हुआ है 18%, ये दिया हुआ है 18%।
तो हमारा GST जो है वो क्या आएगा 18%, किसका होगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 150 रुपीज़, तो 18/100 इंटू 150 ये आ जाएगा 27.00 इतने रुपीज़ आ जाएगा। अब उसने कहा कि एक्स्ट्रा GST निकालना है, तो एक्स्ट्रा GST पेड इक्वल दोनों को माइनस कर दो, 27 को 4.50 से माइनस करोगे तो ये 22.50 रुपीज़ आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुनंदा बॉट अ टीवी मार्क्ड ₹40,000 एंड डिस्काउंट 10% मिला मार्केट प्राइस पे। इट मीन्स मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है, हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है 40,000 रुपीज़, ठीक है। 10% उसको क्या मिला उस पर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला 10% का। रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18% दिया हुआ। पहले तो जो मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो मार्केट प्राइस था उसमें से डिस्काउंट 10% का मिला। अब इसको निकाल लो 40,000 पे 10% का डिस्काउंट निकाल लो, ठीक है। ये आ जाएगा 4,000 जब 10% निकालोगे, तो इसमें से 4,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36,000 रुपीज़। अब उसने कहा कि टैक्स उसने दिया 18% है, तो GST 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी 36,000। ये आ जाएगा 18/100 इंटू 36,000, ठीक है। ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा ₹6,480 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला ये GST है, ये उसको सेलिंग प्राइस इतना है, उस पर GST इतना लगा, टोटल अमाउंट कितनी पे की होगी, इसको और इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। टोटल अमाउंट पेड कितनी की 36,000 रुपीज़ प्लस जो ये आया 6,480 रुपीज़, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 42,480 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ स्कूटर इज़ 60,000। इट मीन्स रेट ऑफ स्कूटर मार्केट प्राइस है जो उसका वो 60,000 है, 60,000 रुपीज़ है। शॉपकीपर ने उसे 12% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना हुआ हमारे पास 12% हुआ किस पे 60,000 पे, ठीक है। 12/100 इंटू 60,000 ये डिस्काउंट हुआ, ये आ जाएगा ₹7200, ठीक है। अब उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन जो ये आ गया डिस्काउंट दे के ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से हम डिस्काउंट निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 52,800 रुपीज़, ठीक है। उस पर टैक्स पड़ा 18%, तो टैक्स जो GST है हमारा वो क्या है 18%, किसका टैक्सेबल वैल्यू क्या थी 60, अब क्या आ गई सॉरी 52,800 रुपीज़, तो 18/100 इंटू 52,800, ठीक है। ये इसको कट करोगे तो ये 9,504 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये GST इसने दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना था, ये टोटल GST इतना दिया, ठीक है। तो टोटल पे की कितना के इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो अगर टोटल अमाउंट निकालनी है जो पे की है उसने वो है ₹52,800 प्लस ₹9,504, ये आ जाएगा हमारे पास 62,304 रुपीज़। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन में जब रेट ऑफ आर्टिकल इज़ हमें रेट दिया हुआ ये वाला 50,000, तो इसमें क्या है चेन बन रही है। मैन्युफैक्चरर ने जो है डिस्काउंट दिया 20% ए डीलर को, ए डीलर ने आगे डिस्काउंट दिया 12% का, ठीक है, बी डीलर को। बी डीलर ने क्या किया, उसे कंज्यूमर को सेल कर दिया 5% पे। GST 18% दी हुई है, विद इन द सेम स्टेट है। तो हमने क्या निकालना, प्राइस निकालना है, ए ने कितना दिया, बी ने कितना पे किया और कंज्यूमर ने कितना पे किया। तो ऑलमोस्ट ये चेन है, चेन किस से है, मैन्युफैक्चरर से ए को, डीलर ए से डीलर बी को, बी से कंज्यूमर को। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल है उसका रेट क्या है, आर्टिकल का रेट बताया हुआ है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो हमें GST इस पर कितनी लगी, GST सब पे 18% लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्राइस है कितना पे किया फॉर डीलर ए ये निकालेंगे।
तो डीलर ए को उसने कितना दिया, डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है। तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट कितना होगा 20% ऑफ 50,000 का, तो 20/100 इंटू 50,000, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसका जीएसटी इतने कितना पे किया, जीएसटी 18% है, ठीक है। विद जीएसटी, जीएसटी निकाल लेंगे कितना होगा, जीएसटी रेट निकालेंगे हम, जो हमारा आ गया ये 40,000 रुपीज़ आया। इस पे क्या निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीएसटी है 18%, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹7,200, ठीक है। अब टोटल जो उसने क्या है, प्राइस जो पे किया, टोटल पे किया वो कितना किया, जो अमाउंट आई 40,000 रुपीज़ प्लस जितनी जीएसटी पे किया, ये टोटल अमाउंट लगाकर 47,200 रुपीज़ उसने पे किया, ठीक है। अब सेकंड निकालेंगे, प्राइस किसके लिए निकालेंगे, प्राइस फॉर डीलर बी। डीलर बी के लिए कितना है, 12% का है डिस्काउंट उसने दिया जो, ठीक है। तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट ऑन ₹50,000 इंटू 12/100, ये आ जाएगा 44,000 रुपीज़, ठीक है। अभी 44,000 का विद जीएसटी, अब इस पे जीएसटी कितना लगे, वही 18%, तो 44,000 का, ठीक है, 80% निकाल देंगे, 18/100, ये आ जाएगा हमारे पास ₹79,120। तो टोटल जो पे किया वो कितना किया, 44,000, वैसे ही 7920 इक्वल ये आ जाएगा 51,920 रुपीज़। अब जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में क्या था, प्राइस फॉर कंज्यूमर निकालेंगे हम, प्राइस फॉर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए वैसे ही 5% पे दिया था कंज्यूमर को डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रेट 5% ऑफ 50,000, वैसे ही 5/100 इंटू 50,000 रुपीज़, ये आ जाएगा हमारे पास 52,500 रुपीज़, ठीक है। अब जीएसटी रेट हमें पता है, जीएसटी उसने कितना लगाया, 18% ऑफ 52,500 पर, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,450 रुपीज़, ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि टोटल अमाउंट पे कितनी की, टोटल अमाउंट जो पे की, इन दोनों को प्लस कर दो, इनको और इसको, ये आ जाएगा 52,500 प्लस 9,450, जब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 61,950 रुपीज़।